स्वागत है आप सभी का इस नए विश्लेषण में। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं ना, वो हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम समझेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार के बारे में। देखिए, ये कोई मामूली सा सरकारी कानून नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सरकारी दफ्तरों के बंद और रहस्यमयी दरवाजे हम और आप जैसे आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिए हैं। तो चलिए, शासन व्यवस्था को गोपनीयता के अंधेरे से निकालकर पारदर्शिता की रोशनी में लाने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से 5 बातों पर गौर करेंगे। औपनिवेशिक युग की वो पुरानी गोपनीयता, आरटीआई का ग्लोबल नजरिए से क्या महत्व है, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की नींव, भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगती है, और आखिर में गरीबी उन्मूलन और हमारे नागरिक अधिकारों पर इसका सीधा असर। तो आते हैं अपने पहले विषय पर, औपनिवेशिक युग की गोपनीयता और बंद दरवाजों की विरासत। आजादी के बाद एकदम से क्या हुआ था, आइए समझते हैं। आजादी के बाद सरकारें तो बदल गईं, सत्ता भी एक हाथ से दूसरे हाथ में आ गई, लेकिन क्या हमारा सिस्टम सच में बदला था? अंग्रेजों से हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर मिला था ना, वो पूरी तरह से गोपनीयता यानी सीक्रेसी पर आधारित था। सिर्फ चुनाव करा लेने से कोई देश सच्चा लोकतंत्र नहीं बन जाता। जब तक सिस्टम में पारदर्शिता ना हो, जवाबदेही ना हो और सरकारी रिकॉर्ड्स आम जनता के लिए खुले ना हो, तब तक आज़ादी का असली फायदा नहीं मिलता। उन पुराने अस्पष्ट और बोझ बन चुके नियमों ने दशकों तक देश में सिर्फ लाल फीताशाही को ही बढ़ावा दिया। और पता है, इस छुपे हुए सिस्टम की सबसे भारी कीमत किसने चुकाई? हम आम जनता ने। इस गोपनीयता के पर्दे के पीछे व्यापक भ्रष्टाचार हुआ और सरकारी खजाने का जमकर दुरुपयोग किया गया। नतीजा क्या हुआ? गरीबी लगातार बढ़ती गई और जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं सबसे कमजोर वर्गों के लिए बनी थी, वो उन तक कभी पहुंची ही नहीं। बिना किसी डर या जवाबदेही के अपनी पावर का मनमाना इस्तेमाल करना उस वक्त एक आम बात बन गई थी। अब इस मुद्दे को थोड़ा बाहर निकालकर देखते हैं। आते हैं दूसरे हिस्से पर, आरटीआई का वैश्विक परिप्रेक्ष्य, जो पारदर्शिता के लिए एक विश्वव्यापी आंदोलन रहा है। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि ये सिर्फ हमारे देश का मुद्दा है। पारदर्शिता का ये विचार पूरी दुनिया में आग की तरह फैला। 1976 में जब अमेरिका ने ट्रांसपेरेंसी कानून लागू किया, तो मानो एक शुरुआत सी हो गई। फिर 1980s के दशक में जब सत्तावादी शासनों का पतन हुआ और नए लोकतंत्र उभरने लगे, तो एक ऐसा माहौल बना जहां नागरिकों को इन्फॉर्मेशन का हक मिलने लगा। और इसी ग्लोबल लहर का नतीजा था कि 2005 में भारत ने भी आरटीआई लागू करके एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की। अगर हम बड़े अकादमिक अध्ययन और संस्थानों के दस्तावेज देखें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये महज कागज पर लिखा कोई नियम नहीं है। आज इसे व्यापक रूप से एक बेसिक ह्यूमन राइट यानी मौलिक मानवाधिकार माना जाता है। ये सिर्फ मानव गरिमा को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारे सहभागी लोकतंत्र को सफल बनाने की सबसे मजबूत नींव है। कमाल की बात तो ये है कि आज इस अधिकार को संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF और एशियाई विकास बैंक यानी ADB जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का खुला समर्थन मिल रहा है। ये संस्थाएं मानती हैं कि करप्शन हटाने और प्रशासनिक बुराइयों को दूर करने के लिए ये एक बेहद जरूरी टूल है। आज 50 से ज्यादा देशों ने इसे अपने संविधान में शामिल किया है और 80 से ज्यादा देशों में इसके लिए खास कानून है। और तो और, अब ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कॉरपोरेट घरानों में भी ट्रांसपेरेंसी लाने का बड़ा काम कर रहा है। चलिए अब अपने तीसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं, सुशासन की नींव, जहां शासन और जनता के बीच विश्वास के स्तंभ खड़े होते हैं। आखिर ये गुड गवर्नेंस या सुशासन है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो एक ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपेरेंट हो, तेजी से काम करे, जिसमें भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो और जो नागरिकों की सुने। आरटीआई असल में वो कैटलिस्ट है, वो ट्रिगर है जो प्रशासन को ठीक इसी परिभाषा के हिसाब से काम करने पर मजबूर कर देता है। ये तय करता है कि शासन का तरीका लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत हो। आरटीआई काम कैसे करता है? दरअसल ये सीधे तौर पर हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) क यानी बोलने की आज़ादी से जुड़ा है। आरटीआई ने इस आज़ादी को एक ऐसी ताकत बना दिया है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सरकारी विभागों को खुद आगे आकर अपनी वेबसाइट्स पर जानकारी देनी पड़ती है। अगर किसी काम में देरी हो रही है तो उन्हें साफ साफ वजह बतानी पड़ती है। इसके अलावा ये मीडिया को भी सीधे प्राइमरी सोर्स से जानकारी निकालने की ताकत देता है, ताकि पक्षपाती खबरों पर रोक लगे और निष्पक्ष रिपोर्टिंग हो सके। अब आते हैं चौथे और बेहद दिलचस्प हिस्से पर, भ्रष्टाचार और मनमानी पर रोक।
आरटीआई ने कैसे एक आम नागरिक को ही एक ऑडिटर बना दिया है। सोचिए, आरटीआई के जरिए अब आप और हम क्या-क्या कर सकते हैं। हम सीधे सरकारी कामों पर सवाल उठा सकते हैं, पब्लिक फंड्स या सरकारी पैसे के इस्तेमाल की जांच कर सकते हैं, सरकारी नीतियां जमीन पर कैसा काम कर रही हैं, इसकी समीक्षा कर सकते हैं और उनका क्या असर हो रहा है ये भी देख सकते हैं। शासन में इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी ने पावर के मनमाने इस्तेमाल पर सीधा ब्रेक लगा दिया है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या असर है? पहले क्या होता था कि लोगों को परेशान करने के लिए फाइलें जानबूझकर अटका दी जाती थीं। अब आरटीआई इस पर लगाम लगाता है। पहले सरकारी नौकरियों या कॉलेजों के एडमिशन्स में अक्सर मेरिट को अनदेखा किया जाता था, लेकिन अब ये तय किया जाता है कि सिलेक्शन सिर्फ योग्यता के आधार पर हो, नीतियां सबके लिए बराबर लागू हों। जैसा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी माना है, ब्यूरोक्रेसी में जवाबदेही लाने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, गरीबी उन्मूलन और नागरिक अधिकार। सूचना का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि असली सशक्तिकरण है। भारत में आरटीआई कोई सरकारी दफ्तरों में बैठकर बनाया गया कानून नहीं था। इसकी असली शुरुआत गांवों के उन गरीब मजदूरों के संघर्ष से हुई जो अपनी मजदूरी और जमीन के लिए लड़ रहे थे। इसी आंदोलन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के रजिस्टर आम जनता के सामने लाकर रख दिए। अब गांव-गांव में राशन, आवास और रोजगार योजनाओं की असली निगरानी हो पा रही है। आरटीआई ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को जागरूक किया है कि वो अपना सही हक कैसे मांगे। लेकिन बात सिर्फ राशन या रोजगार तक ही सीमित नहीं है। आरटीआई हमारी सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक स्वतंत्रता को भी बचाता है। अब उन एजेंसियों को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है जो बंद दरवाजों के पीछे काम करती हैं। आज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इसका इस्तेमाल पुलिस की मनमानी हिरासत, उत्पीड़न और कस्टडी पे होने वाली मौतों जैसी गंभीर बातों का खुलासा करने के लिए कर रहे हैं। सच कहूं तो ये सिस्टम के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने का काम करता है। देखिए, एक खुले और लोकतांत्रिक समाज की असली ताकत उसके नागरिकों के सूचना के अधिकार को अपनाने में है, उसे दबाने में नहीं। सरकार और जनता के बीच एक लंबी पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर टिकती है, और वो भरोसा हमेशा खुलेपन और ट्रांसपेरेंसी से ही आता है। और दोस्तों, आज के वक्त में ये सिर्फ एक लोकतांत्रिक सपना नहीं बचा है, ये एक ग्लोबल जरूरत बन चुका है। इन्फॉर्मेशन के फ्री फ्लो की मांग इतनी ताकतवर हो चुकी है कि चीन और रूस जैसे पारंपरिक रूप से बंद सिस्टम्स को भी भले ही थोड़ी सी सही पर अपने नागरिकों को सूचना तक पहुंच देनी पड़ रही है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बेहद अहम सवाल पर पहुंचते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन वाकई में पावर है, तो क्या कोई भी देश अपने नागरिकों को इस पावर तक पूरी पहुंच दिए बिना कभी सच में एक लोकतंत्र बन सकता है? आरटीआई सिर्फ एक नीति या कानून नहीं है, ये लोकतंत्र को जमीन पर उतारने का एक रास्ता है। ये तय करता है कि राज्य के खाते और नीतियां अंततः उन लोगों के लिए खुली हों जिनके लिए वो बनी हैं। इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने आपको पारदर्शिता के इस महत्वपूर्ण हथियार को और करीब से समझने में मदद की होगी।